व्यापारी सामान लेकर यात्रा करते थे वे अंगुलीमाल से बहुत डरते थे, क्योंकि कौशाम्बी का सबसे छोटा रास्ता उसके ठिकाने से होकर गुजरता था। वो अंगुलीमाल है, तेज चलाओ। मुझसे बचने का कोई रास्ता नहीं है, तुम सब नीचे उतर जाओ। तुम में से कोई भी मुझसे बचकर नहीं जा सकता। जैसे ही व्यापारियों का अंगुलीमाल ने नरसंहार किया। आओ मेरे दोस्तों, ये दावत तुम्हारे लिए है। आहा, तुम मेरी तलवार से कैसे बच निकले? मेरी जान बख्श दो, मुझ पर दया करो। दया? उसका क्या मतलब होता है? दया करो, मैं अपने छोटे बेटे के लिए जीना चाहता हूँ। और मैं तुम्हारी छोटी उंगली के लिए तुम्हें मारना चाहता हूँ। अंत में आतंक से पीड़ित प्रजाजन प्रसेनजीत की शरण में गए। महाराज, हमें अंगुलीमाल से बचाइए। मैं अपने वन रक्षकों को उस कुख्यात हत्यारे को पकड़ने का आदेश दूंगा। जब वन रक्षक अंगुलीमाल के ठिकाने में घुसे, हा, इनकी पूरी सेना। अच्छा, इसका मतलब मेरी माला के लिए और भी ज्यादा उंगलियां मिलेंगी। विशाल शिलाखंड उठाकर अंगुलीमाल ने उन्हें रक्षकों पर दे मारा और फिर उन पर झपट पड़ा। फिर भी कुछ लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर निकल सके। जब उन्होंने प्रसेनजीत को ये सूचना दी, सिर्फ एक आदमी और तुम लोग उसके सामने बेबस थे। उस शाम शाही ढोलची पूरे नगर में घूमता रहा। सुनो, अंगुलीमाल से दूर रहने की सलाह दी जाती है। जो लोग कौशाम्बी जा रहे हैं वे मगध के रास्ते से जाएं। अंगुलीमाल व्यर्थ ही शिकार की प्रतीक्षा करता रहा। मेरी माला सूखने लगी है, मुझे नई उंगलियां चाहिए। काश कोई इस रास्ते से गुजर जाए। अचानक उसने एक भिक्षु को वहाँ से गुजरते देखा। मेरी प्रार्थना सुन ली गई। रुको, ओ भिक्षु, अंगुलीमाल भिक्षु के पीछे दौड़ा, पर आश्चर्य की बात ये थी कि भिक्षु, जो आराम से चलता हुआ प्रतीत होता था, हमेशा एक कदम आगे ही रहता था। अंत में पीछा करते करते थककर अंगुलीमाल रुक गया। ओ भिक्षु, रुको, चलना बंद करो। मेरा मन शांत है। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम अभी भी मन की शांति खोज रहे हो मेरे बच्चे। मेरा बच्चा? ये मुझे अपना बच्चा कह रहा है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मुझे तुम्हारे उपदेश नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी छोटी उंगलियां चाहिए। ले लो मेरे बेटे, अगर इससे तुम्हें खुशी मिलती है। तुम्हारी उंगलियों के साथ साथ मैं तुम्हारी जान भी ले लूंगा। हर तरह से करो मेरे बच्चे, अगर इससे तुम्हारे मन को शांति मिलती है। अंगुलीमाल भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, उठो मेरे बच्चे। गुरुदेव, अब से मैं कभी किसी की हत्या नहीं करूंगा। भिक्षु उसे श्रावस्ती के बाहरी क्षेत्र में स्थित मठ ले गया। आपको प्रणाम है गुरुदेव। अनाथ पिंडिक, मैं एक और भाई को साथ लाया हूँ, अंगुलीमाल। स्नेहिल भिक्षु स्वयं भगवान बुद्ध ही थे।